क्या आपका बालक भी बात बात पे चिड़चिड़ा हुआ है? जमीन पे लोट लोट के हाथ पैर मारना, चीजें फेंकना, बाजार के बीचों बीच जोर जोर से चिल्लाना और तो और कई बार आपके भी चिपट जाए मारने तई। क्या ये आपके घर की रोज की कहानी बन गई है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझा। ज्यादातर पेरेंट्स इसे बदतमीजी समझकर या तो बच्चे को कूट देते हैं या फिर शर्मिंदगी के मारे उनकी हर जिद पूरी कर देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है इतनी छोटी सी नन्ही जान में इतना गुस्सा आता कहाँ से है? आज हम इस वर्ल्ड वार 3 का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। हम बात करेंगे उसकी उस असली वजह जो 90% माता पिता मिस कर देते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो शांति से बैठिए, क्योंकि आज हम बच्चों के दिमाग का असली पोस्टमार्टम करेंगे। अब थोड़ी डीप नॉलेज की बात करते हैं। बच्चों के दिमाग में 2 हिस्से होते हैं, अमाइडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अमाइडाला क्या है? ये भावनाओं का स्टेशन है। गुस्सा, डर, भूख सब यहीं से निकलता है। ये बच्चों में पैदा होते ही फुल स्पीड से चलता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये क्या है? ये है लॉजिक और समझदारी। ट्विस्ट ये है कि बच्चों में ये स्टेशन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 25 की उम्र तक भी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाता। इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा खराब है, इसका मतलब ये है कि उनके दिमाग का सॉफ्टवेयर अभी पुराना है और हार्डवेयर नया। वो बेचारे बोल नहीं पाते कि मम्मा मैं थक गया हूँ, इसलिए वो चिल्लाते हैं। ये उनका गुस्सा नहीं, उनका कम्युनिकेशन है। बस उनका नेटवर्क थोड़ा स्लो है और 5G के इस जमाने में वो 2G सिग्नल पकड़ रहे हैं। जब बच्चा जमीन पर लेटता है तो वो आपको परेशान नहीं कर रहा। अरे भाई, वो खुद परेशान है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इतने बड़े इमोशंस को कैसे संभाले। नमस्ते दोस्तों, अब जब हमने मुद्दे की बात शुरू कर दी है तो स्वागत है आपका मम्मा की पिटारी में। मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका। एक टीचर होने के नाते और खुद एक 14 साल की बेटे की माँ होने के नाते मैंने बच्चों की साइकोलॉजी को बहुत करीब से देखा है। सरकारी एग्जाम की तैयारी के दौरान मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट की जो बारीकियां सीखी वही आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपकी पेरेंटिंग जर्नी थोड़ी सी इजी हो जाए। अगर आप एक हल्के हरियाणवी तड़के के साथ ऐसी ही गहरी जानकारी पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने स्कूल में और घरों में पेरेंट्स को 3 बड़ी गलतियां करते हुए देखा है। नंबर 1, लाउड स्पीकर मोड। देखो, बच्चा चिल्लाया 40 की स्पीड पे और आप शुरू हुए 80 पे। भाई, आग को पेट्रोल से थोड़ी बुझाओगे। जितना आप चिल्लाओगे बच्चा उतना ही डर के मारे और जोर से रोएगा। सेकंड, बच्चे ने रोया और आपने शांति के लिए चॉकलेट दिला दी। मुबारक हो भाई, आपने अभी अभी एक प्रोफेशनल हैकर को ट्रेनिंग दे दी है। अब वो हर बार वही इमोशनल वायरस डालेगा और आपकी फाइल खुलवा लेगा। पैसा ही पैसा होगा। नंबर 3, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, पड़ोसी और रिश्तेदार तो तब भी बोलेंगे जब आपका बालक चुप बैठा होगा। उनकी चिंता छोड़ दो और अपने बालक पर फोकस करो। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर बच्चा तो आपका है, पड़ोसी ने नहीं है सहना। समझे? चलिए अब देखते हैं इस तूफान को कंट्रोल करने के वो ठोस तरीके जो आप कल से ही शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, जब टेंट्रम शुरू हो पहले 10 तक गिनती करें, खुद को शांत रखें। जहाज का कप्तान घबराएगा तो सब डूब जाएंगे भाई, इसलिए सबसे पहले अपने आप को संभालो और शांत रहो। दूसरी बात, क्या बच्चा भूखा है, डरा हुआ है, अकेला है या थका हुआ है? ये चारों चीजें चेक कर लो, क्योंकि टेंट्रम का रीजन इन्हीं में से एक होता है। 90% वजह यही होती है। तीसरी बात, उनसे कहें मुझे पता है भाई आपको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि हमने वो खिलौना नहीं लिया। भावना को नाम देने से गुस्सा कम होता है। आप बच्चे को लगेगा कि आप उनको समझ रहे हो, तो इससे उनका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाएगा। चौथी बात, उन्हें बॉस वाली फील कराएं। ब्लू शर्ट पहनोगे या रेड, ग्लास में दूध पियोगे या कटोरी में, चॉइस मिलते ही दिमाग लॉजिक मोड में स्विच हो जाता है। पांचवी बात, ये मेरा सबसे पसंदीदा नुस्खा है। जब बच्चा चिल्लाए आप उससे भी धीरे बोलना शुरू कर दें। बच्चा आपको सुनने के लिए अपने आप चुप हो जाएगा। छठी बात, अगर बच्चा माने और अगर वो मूड में है तो उसे एक जादू की झप्पी जरूर दे। इससे शरीर में ऑक्सीटोसिन निकलता है, मींस हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, जो प्राकृतिक तरीके से गुस्से को शांत करते हैं। सातवीं बात, सजा के बदले बच्चे के पास बैठे, उसे लगे कि आप नाराज नहीं है, बस उसका गुस्सा शांत होने का इंतजार कर रही है। 8 पॉइंट, जिद के वक्त ध्यान भटका दे। ओह देखो बाहर कौन आया है, अरे देखो ये टॉय कितना अच्छा है। तो दिमाग एक साथ 2 चीजों पर फोकस नहीं कर पाता, इसलिए वो जिस चीज की जिद कर रहा है उसका ध्यान वहाँ से एकदम से भटका दो। 9वीं बात, मार्केट जाने से पहले डील कर लें कि हम मार्केट जा रहे हैं, हम वहाँ सिर्फ ब्रेड लेने जा रहे हैं या कपड़े लेने जा रहे हैं, खिलौना नहीं। पहले से पता होता है तो टेंट्रम के होने के चांस कम होते हैं। वैसे दोस्तों, अगर कभी मार्केट में बच्चा ज्यादा ही टेंट्रम करे तो एक बार उसके साथ जमीन पर लेट कर देखो। बच्चा खुद कहेगा मम्मी पागल हो गई है, चलो घर चलते हैं। मजाक कर रही हूँ, सच में मत करना, वरना वहाँ के सारे लोग आपकी ही रील्स बना के पोस्ट कर देंगे। तो दोस्तों, समरी ये है कि बच्चा जिद्दी नहीं है, वो बस अभी अंडर डेवलपमेंट है। उसे डांट की नहीं, आपके धैर्य की, आपके प्यार की जरूरत है। पालक तो कच्ची माटी है दोस्तों, प्यार तक घड़ोगे तो ठीक बन जाएंगे। थोड़ा सब्र रखो, हमारे देश में कहना है ना, सब्र का फल मीठा हो से। तो मीठा फल चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मजा आया। अब
कई भाड़े में पूछा है कि क्या छोटे बच्चे को सजा देनी चाहिए, तो भाई बिल्कुल नहीं। सजा के बदले टाइम इन करें, यानी उनके साथ बैठे, थोड़ी बातें करें, थोड़ा प्यार दें उनको। दूसरा क्वेश्चन, अगर बच्चा बार बार वही जिद करे तो देखो कंसिस्टेंसी रखिए। अगर एक बार आपने ना कह दिया तो उसी के ऊपर रहो, ना है तो ना का मतलब ना ही है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपका बच्चा सबसे ज्यादा जिद किस चीज के लिए करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग, शांत रहिए, धन्यवाद, बाय बाय।